हेलो बच्चों, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर। जैसा कि मैं आज प्रश्नावली 6.2 के बारे में पढ़ाऊंगा, वर्धमान एवं ह्रस्वमान के बारे में। जैसा कि मेरा दो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 3 तक मैंने सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पे दे दिया है। आज मैं भाग संख्या 3 आपको प्रश्न संख्या 4 से आपको हल कराऊंगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f ऑफ x बराबर 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f। पॉइंट नंबर 1 वर्धमान है, पॉइंट नंबर 2 ह्रस्वमान है। तो चलिए मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रॉब्लम 4 कि कह रहा है फलन जो है f ऑफ x = 2x² - 3x। तो सबसे पहले मित्रों दिए गए फलन का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो f डैश ऑफ x = d ऑफ dx 2x² - 3x। तो एक बार डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का होगा इसके साथ और एक बार इसके साथ होगा। तो f डैश ऑफ x बराबर अचर पद को बाहर निकालेंगे, d ऑफ dx x² - 3d ऑफ dx कितना होगा x। तो चलिए 2 इंटू कितना 2x होगा, -3 इंटू कितना होगा 1 होगा। तो 2 दूना 4x - 3 f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x। चूंकि वर्धमान एवं ह्रस्वमान के लिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु, वह बिंदु जिसपे हमारा फलन का मान ह्रस्वमान होगा या फलन का मान वर्धमान होगा। तो इस कंडीशन के लिए हमें f डैश ऑफ x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 4x - 3 = 0। तो x बराबर 3 बटे कितना 4। तो चलिए मित्रों लाइन नंबर हम खींचते हैं, संख्या रेखा। ये कितना है 3 बटा 4 है, ये हमारी -∞, ये हमारी क्या होगी +∞। इसके बीच में जो अंतराल मिलेगा वो हमारा -∞, 3 बटे 4 मिलेगा। और जो इनके बीच में हमारा अंतराल मिलेगा वो 3 बटा 4, +∞ के बीच में मिलेगा। तो मित्रों हम -∞ और 3 बटा 4 के बीच में कोई ऐसा मान रखें किस पे, दिए गए फलन में यदि f डैश ऑफ x का मान 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे कि वर्धमान होगा। अगर 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे क्या होगा, ह्रस्वमान होगा। तो चलिए मित्र हम कॉलम खींचते हैं। अब हमारा कॉलम जो होगा वो होगा फलन स्थित नंबर 1 पॉइंट में -∞, 3 बटे 4 के लिए f डैश ऑफ x का मान जो रखा है वो कितना है 4x - कितना 3। -∞ और -3 बटा 4 के बीच में यहां हो गया ये -∞ और ये 3 बटा 4 हो गया। अब 3 बटा 4 और -∞ के बीच में मान लो हम -2 रखते हैं। तो -2 रखते हैं तो 4 दूनी -8 और -3 -11 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि -∞ और 3 बटा 4 के बीच में कोई भी वैल्यू इस f ऑफ x में -2 -3 -4 रखते हैं या -1 रखते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक फलन होगा और f डैश ऑफ x का जो मान होगा वो f डैश ऑफ x लेस देन क्या होगा 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा अवकलन जो है वो नेगेटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर ऑलरेडी क्या होता है 0 से छोटा ही होता है। इसलिए कह सकते हैं अंतराल -∞, 3 बटा 4 में फलन f निरंतर क्या होगा, ह्रस्वमान होगा, ह्रस्वमान है। पॉइंट नंबर 1 में मैंने देखा जो इंटरवल निकाला -∞ और 3 बटा 4 तथा +3 बटा 4 और +∞ के बीच में मैंने इन दो इंटरवलों के बीच में देखा कि कोई भी वैल्यू इस नंबर लाइन के बीच में रखोगे -∞ और -3 बटे 4 के बीच में
-1, -2, -3, -4, तो ये ऑलरेडी संख्या f डैश ऑफ x का मान क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर ऑलरेडी f डैश ऑफ x से क्या होगा, 0 होगा। तो जब f डैश ऑफ x से अवकलनीय से 0 होगा तो इससे हमें यह निष्कर्ष निकला कि यह जो फलन है वो सदैव निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा भैया, वर्धमान। अब पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं मित्रों। पॉइंट नंबर 2 इसमें स्थित नंबर 2। अब हम लिखेंगे 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी के बीच हम चेक करते हैं। तो f डैश ऑफ x का जो मान है, सबसे पहले नंबर लाइन बना दीजिए, 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में +1, +2, +3, +4 सो ऑन डॉट डॉट कोई भी नंबर ले लीजिए। तो f डैश ऑफ x जो है वो 3x माइनस कितना है, 4 है, सॉरी 4x माइनस कितना है, 3 है। तो इसमें अगर हम 1 रखते हैं या आप x की जो वैल्यू है 1 रखते हैं अगर इन दोनों इंटरवलों में, तो 4 × 4 में से 3 गया तो +1, तो f डैश ऑफ x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यदि मैं 2 रखता हूं तो 4 दूनी 8 में से 3 गया तो कितना आएगा, 5। तो f डैश ऑफ x का मान जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा। इसलिए हम कह सकते हैं 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी के बीच अंतराल में वर्धमान फलन होगा, वर्धमान फलन है। अतः लास्ट में हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी कामा -3/4 में हर्षमान 3/4 कामा प्लस इन्फिनिटी में क्या होगा, वर्धमान। ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा। इसी प्रकार से मित्रों हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पर, प्लस। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतराल क्वेश्चन नंबर 5। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x + 7 से प्रदत्त फलन। इसमें भी वही पॉइंट नंबर 1 वर्धमान दिखाना है, पॉइंट नंबर 2 ह्रासमान दिखाना है, ह्रासमान। चलिए मित्रों देखते हैं वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट के पहले हम इस दिए गए फलन का अवकलन करेंगे, f डैश ऑफ x निकालेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 2x² माइनस 3x² 2x³ है, माइनस 3x² माइनस 36x + 7। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 दूनी 6x², 3 दूनी 6x 36। चूंकि f डैश ऑफ x वर्धमान हुआ ह्रासमान के लिए f डैश ऑफ x का मान 0 के बराबर। तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर क्या रखते हैं, 0। तो 6 में सबसे भाग देते थे x² माइनस x माइनस 6 बराबर कितना आया, 0। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0।
तो एक बार x बराबर 2 आएगा, एक -2 आएगा और x बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब हम नंबर लाइन पे खींचते हैं। नंबर लाइन मित्रों खींचो। नंबर लाइन पे मैंने खींच दिया। ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, -2, ये क्या है, +3 होगा, ये क्या है, +3। तो एक इंटरवल इन दोनों में मिला, -इन्फिनिटी कामा -2, और एक इंटरवल इन दोनों में मिलेगा, एक इसमें मिला, एक इसमें मिला, एक इसमें, 3 इंटरवल मिलेंगे, -2 कामा +3, और तीसरा इंटरवल 3 कामा प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मित्रों इन तीनों इंटरवल को बारी बारी दिए गए फलन f डैश ऑफ x में रखेंगे। अगर फलन का मान धनात्मक आएगा, 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, 0 से छोटा होगा तो ह्रासमान होगा। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए मित्रों, इसलिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 3, यही आया था, नहीं इसमें आया था 6x स्क्वायर 6x और यहाँ आया था 36। तो f डैश ऑफ x जो आया था उसमें हम रख करके बारी बारी इंटरवल में देखते हैं। इंटरवल फर्स्ट -इन्फिनिटी कामा -2 में देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लीजिए। आप हर एक पॉइंट के लिए आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हमें क्या क्या करना, किन किन बिंदुओं के बीच में। -2 और -इन्फिनिटी के बीच में -3 लें, -4 लें, -5 लें, कोई भी नंबर अगर इस f डैश ऑफ x में रखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर धनात्मक होगा तो वर्धमान होगा, ऋणात्मक होगा तो ह्रासमान होगा। मान लो हम -3 रखते हैं तो f डैश ऑफ -3 पर चेक करके रखते हैं। 6 गुणे -3 का वर्ग, -6 गुणे -3 -36। तो यहाँ रख दिए, 3 त्रिका 9, 9 छक 54, 6 त्रिक 18, -36। अभी देखो 54, 8 4 12 और 5 1 6 6 1 7, 8 4 12 5 1 6 1 7, -36 गया। अब 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 38 आ गया। तो हमने ये देखा कि ये क्या है, पॉजिटिव, चूंकि अंतराल -इन्फिनिटी कामा -2 में f डैश ऑफ x का मान ग्रेटर देन 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ x का मान क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए फलन क्या होगा, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान, वो भी कैसा, निरंतर वर्धमान। अब पॉइंट दूसरे में, मैंने पहला पॉइंट आपको सॉल्व करके सिखा दिया, इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट होगा। मित्रों चाहते हम तो एक टेबल बना करके ये इंटरवल ये इंटरवल ये इंटरवल तीनों रख करके बता देते इतने इतने के बीच में धनात्मक आएगा, लेकिन मैंने हर उन दोनों इंटरवलों के बीच में बिंदुओं को भी रख करके मैं दिखा रहा हूं कि कौन सा फलन वर्धमान है या कौन सा फलन ह्रासमान है। तो दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं अंतराल कितना, अंतराल सबसे पहले ले लीजिए -2 कामा +3 के बीच में, मैंने ले लिया -2 कामा +3 के बीच में, इन दोनों के बीच में। -2 के आगे -1 और -1 0 +1 +2, अर्थात हम कोई भी नंबर अगर यहाँ रखते हैं तो -2 और +3 के बीच में ये क्या होता है, निम्नतम ही प्राप्त होगा या निम्नलिखित ही प्राप्त होगा। कैसे, चलो हम दिखाते हैं। चूंकि f डैश ऑफ x का मान क्या है, 6x स्क्वायर -6x -36। अगर हम f डैश ऑफ x पर -1 लेती हूँ, जो -3 और +2 +3 के बीच में है, -1 लेता हूँ,
तो -1 यहाँ रखता हूँ, तो 6 गुणे -1 का वर्ग, -6 गुणे -1 -36, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा +6 और यहाँ होगा 36, 6 6 12, 12 -36 आया -12, जो कि f डैश ऑफ x, जो कि मैंने ये देखा f डैश ऑफ x क्या आया, निगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ x लेस देन क्या है, 0। इसलिए अंतराल -2, 3 में फलन क्या है, फलन ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। वो भी कैसा, निरंतर ह्रासमान होता हुआ चला जाएगा। तो चलो मित्र, अब तीसरे इंटरवल को हम लेकर के हल करते हैं। तीसरा इंटरवल हमारा क्या है, तीसरा इंटरवल हमारा 3 + इन्फिनिटी है, जो कि ये हमें बचा था हमारा। तो चलिए, चूंकि अंतराल कितना, 3 इन्फिनिटी। अब 3 इन्फिनिटी के बीच में मैंने संख्या रेखा पर दिखाया, ये 3 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, इसके बीच में 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 100 कोई भी संख्या लीजिए। तो हम मान लो 4 को रख करके देखते हैं, f डैश ऑफ x यहाँ है आपका 6, 4 का होल स्क्वायर -6 गुणे 4 -36, 4 चौक 16, 16 गुणे 6, 6 चौक 24 -36, 16 छक्का 96, -6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 आ गया, 24 36 60, 36 4 40 20 60, 96 में से 60 गया, 6 9 में से 36 गया 36, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। मैंने यहाँ ये देखा कि f डैश ऑफ x का जो मान है वो 4 रखने पर फलन का मान क्या आया, पॉजिटिव। इसलिए हम कह सकते हैं अंतराल 3 इनफाइनाइट में फलन कैसा है, वर्धमान है, वर्धमान है। इस प्रकार मित्रों, मैंने इस दिए गए फलन को 3 इंटरवल निकाला, तीनों इंटरवल को बारी बारी से मैंने हल कराया। किसी एक को मान लेकर के आप रख दीजिए, और अगर फलन का मान पॉजिटिव आता है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ x का मान, जो f डैश ऑफ x का मान है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन वर्धमान होगा, और जब लेस देन जो होगा तो ह्रासमान होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन वर्धमान या ह्रासमान है। इसमें केवल अंतराल निकालना है। f ऑफ x² + 2x + 5 दिया गया। सबसे पहले दिए गए फलन का f डैश ऑफ x निकालेंगे, 2x + 2 + 0। मित्रों, मैं यहाँ बारी बारी से हर एक पद का अवकलन नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में दिखाया, और फिर अब मैं डायरेक्टली करूँगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को फिर भी ना समझ में आए तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से समझा देंगे। बाकी आप, मैंने बताया था कि अवकलज के यदि अनुप्रयोग आप पढ़ रहे हैं तो आपको अवकलन करना आना चाहिए। यदि सभी फलन का अवकलन आपको नहीं आता है तो आपको वर्धमान ह्रासमान हो गया, उच्चिष्ट निम्निष्ट हो गया, या सन्निकटन हो गया, या आप किसी भी स्पर्श रेखा के बारे में हो गया, तो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कलन जो है, अवकलन के लिए कलन जो बीजगणितीय है, ये हमारे गणित की महत्वपूर्ण भाषा विधि है। अगर हमको कलन आता है तो बड़ी से बड़ी चीजों को हम आसानी विधि से उसका डिफरेंशियल अवकलन करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, अब चूंकि वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए मान के लिए f डैश ऑफ x का मान क्या होता है, 0। तो 2x + 2 = 0, तो 2x = -2, x = -2/2 कट गया, x = -1। चलो संख्या रेखा पर देखते हैं।
x की वैल्यू -1, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में एक इंटरवल मिला और -1 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में दूसरा इंटरवल मिला। अर्थात हम कह सकते हैं पहला इंटरवल -इन्फिनिटी कामा -1 और दूसरा इंटरवल हमारा -1 कामा प्लस इन्फिनिटी के बीच में मिला। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में एफ डैश ऑफ एक्स पहले -इन्फिनिटी कामा -1 के बीच में देखेंगे, -2 रखिए, -3 रखिए, -4 रखिए, -5 रखिए, अर्थात सो ऑन डॉट 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 कोई भी संख्या -इन्फिनिटी और प्लस -1 को छोड़ करके। तो मान लीजिए हम एफ डैश ऑफ एक्स में -3 रखते हैं, तो -3 यहाँ रखिए, तो 2 गुणे -3 प्लस 2, तो एफ डैश ऑफ -3 पे -6 प्लस 2 बराबर -4। तो मैंने देखा एफ डैश ऑफ एक्स जो किया है निगेटिव, अर्थात एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या है 0, इसलिए फलन क्या है, फलन निरंतर, निरंतर ह्रासमान, निरंतर क्या है, ह्रासमान है। तो मित्रों पहला पॉइंट मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं दूसरा पॉइंट आपको हल करने चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या था, -1 कामा प्लस इन्फिनिटी के बीच में संख्या रेखा बनाइए, -1 प्लस इन्फिनिटी के बीच में, +1 -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर +1, फिर +2, फिर +3, सो ऑन डॉट डॉट कोई भी नंबर। तो सपोज दैट हम मान लेते हैं +3 एफ डैश ऑफ एक्स, इसके लिए हमारा था अवकलन 2x + 2 था। एफ डैश ऑफ 3 पर हम x के स्थान पर कितना रख रहे हैं, 3, 3 दूनी 6, 6 + 2, एफ डैश ऑफ 3 पर, एफ डैश ऑफ 3 पर वैल्यू कितनी है, 6 2 8, जो कि क्या है, पॉजिटिव, इसलिए हम कह सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अतः फलन कैसा है, अंतराल -1 कामा इन्फिनिटी में वर्धमान है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार छठवें का पहला क्वेश्चन था, ये छठवें का हमारा ए नंबर सवाल था। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा बी सी डी एफ सब लगाते हुए चले जाएंगे। यहां हमारा बी पोर्शन होगा, छा का बी क्वेश्चन। बी क्या कह रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 10 -6x -2x², तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे 0 -6 2 दूनी 4x, ठीक है। चूंकि वर्धमान, वर्धमान या ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए -6 -4x बराबर 0, तो -4x बराबर 6, x बराबर 6/-4, 2 दूनी 4 2 3 6, x बराबर -3/2। नंबर लाइन पे हम बनाते हैं, ये -इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ -3/2, तो अंतराल पहला मिला -इन्फिनिटी कामा -3/2 और दूसरा अंतराल मिला -3/2 कामा प्लस इन्फिनिटी। तो मित्रों हम देखते हैं दोनों इंटरवल पे, पहला इंटरवल हम सॉल्व करते हैं। पहला इंटरवल -इन्फिनिटी कामा -3/2 अंतराल में, अंतराल में संख्या रेखा हमने बनाया, ये -इन्फिनिटी है, ये -3/2 है। इसके बीच में हम कहते हैं आप 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या आप लीजिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स पर मैंने मान लो मैं -3 लेता हूँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स का मान आपको मिला है कितना, -4 गुणे -3, एफ डैश ऑफ -3 बराबर -6, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस आया कितना 6। तो एफ डैश ऑफ एक्स का जो मान है ग्रेटर देन क्या है, 0 है, क्योंकि एफ डैश ऑफ -3 पर संख्या कैसी है, पॉजिटिव, इसलिए
अंतराल माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 3/2 में फलन क्या होगा? वर्धमान है, वर्धमान है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बी पार्ट देखिए मित्रों, इसका दूसरा पार्ट दूसरे पॉइंट में चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे पॉइंट नंबर टू पे हम चेक करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स जो है माइनस से माइनस 4x दिया गया है, क्योंकि अंतराल कितना दिया? -3/2 कामा प्लस इन्फिनिटी। संख्या रेखा बनाइए, -3/2 कामा प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में आप 0 लिखिए, +1 +2 +3 सो ऑन, कोई भी मान लीजिए। सपोज दैट हम मान लेते हैं 2, तो यहाँ लिखा गया माइनस से -4 × 2, तो यहाँ हम +2 लेते हैं। माइनस से -8 बराबर -14। मैंने ये देखा कि एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन क्या है? 0। क्यों? क्योंकि एफ डैश ऑफ 2 पर एक्स का मान क्या आया? निगेटिव। इसलिए अंतराल -3/2 कामा प्लस इन्फिनिटी में फलन कैसा है? ह्रासमान है, ह्रासमान है। चलिए मित्रों, इतना सॉल्व करिएगा। यदि कोई समस्या होती है तो हमारे YouTube के चैनल पर आप कमेंट करिएगा और हम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।